जय हिंद क्लास। कल कुछ होमवर्क दिया था हमने, आओ पहले उसको मिला लेते हैं, ठीक है ना। हमने लिखा 2m l माइनस n प्लस में 3 l माइनस n। क्या इन दोनों में l माइनस n कॉमन है? बाहर निकाल लो l माइनस n, यहाँ क्या बचेगा 2m प्लस 3, यही आया होगा, लेकिन ये ब्रैकेट में रहेगा। अब ध्यान से समझो मेरी बात, यहीं से थोड़ा सा समझो आप। हमने लिखा l माइनस n और 2m प्लस 3, ध्यान समझना बाबू। इसका मतलब ये है ना कि यहां से n एंट्री करेगा और इन दोनों के पास जाएगा, लेकिन l माइनस n अगर ब्रैकेट में आ गया ना और ये 2m प्लस 3 ब्रैकेट में आ गया, तो ये पूरा का पूरा l माइनस 1 उठेगा, इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। अगर आप BD फॉर्मूला लगाना चाहते हैं l माइनस n के साथ, 2m प्लस 3 के साथ, तो ये वाला इसके पास, ये वाला, फिर ये वाला इसके पास और ये वाला, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो केवल ये उठ के अंदर एंट्री मारेगा, अगर ब्रैकेट लग गया तो ये पूरे के पास जाएगा। अगर ब्रैकेट लगा हुआ और BD फॉर्मूला लग रहा है तो एक एक करके एक दूसरे के पास जाएंगे। ब्रैकेट नहीं लगा यहाँ पे तो केवल n ही अंदर जाएगा, अगर ब्रैकेट लग गया तो पूरा अंदर जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 6a माइनस 2b प्लस में 5b a माइनस 2b। ध्यान समझना, क्या इस पूरे कॉन्सेप्ट में a माइनस 2b कॉमन है? तो a माइनस 2b बाहर निकाल लिए बाबू, बचा क्या 6a प्लस में 5, यही आ रहा है सबका, बढ़िया। x की पावर 3 2a माइनस b प्लस में x स्क्वायर 2a माइनस b। क्या इस पूरे कॉन्सेप्ट में 2a माइनस b कॉमन है? तो 2a माइनस b कॉमन ले लिए, यहां क्या बच गया x क्यूब प्लस में x स्क्वायर, सही है, बढ़िया। आगे है 3a माइनस b का होल स्क्वायर, ध्यान समझना, माइनस 5a माइनस b। क्वेश्चन में गलत लिखा करो, बाद हमारा से बोलेगा। a माइनस b है ना, ये a माइनस 2b है, 3a माइनस 2। अच्छा, ये दोनों में 2b है, अच्छा अच्छा। अरे उस सोल्यूशनों से ये टेप ही है कहीं से, कहां से टेप आए? चले देखें कितना गुस्सा, कुछ भी मारूंगी तमाचा खींच के, अभी कुछ ही बोलते रहते हैं। एक तो छोटी बहन हूं इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूं। चलो भैया देखो यहां से a माइनस 2b, ध्यान समझो, पहले उसको लिखोगे कैसे। यहां लिखो a माइनस 2b फिर a माइनस 2b, तभी ना ये पावर 1 पावर 1 पावर 2 हो जाएगी, और माइनस 5a माइनस 2b। क्या इस पूरे कॉन्सेप्ट में और इस पूरे कॉन्सेप्ट में a माइनस 2b कॉमन है? a माइनस 2b कॉमन निकाल लो, निकाल लिए, बचा क्या, यहां बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, ये फिर को बोलते हैं मझला ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट, ठीक है ना। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट ही लगता है, थोड़ा सा अटपटा होता है। यहां लिखिए 3a माइनस 2b माइनस में 5, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। यहां लिखिए a माइनस 2b, यहां देखो 3 इसके पास जाएगा, फिर 3 इसके पास, तो 3a माइनस 6b माइनस 5, बोलो, तो यह आ जाएगा a माइनस 2b 3a माइनस 6b माइनस 5। जिसका ये आंसर आया उसका भी सही है, जिसका ये आंसर आया है उसका भी काफी हद तक सही है, लेकिन इसको टीचर गलत काटेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको चाहिए लास्ट आंसर, इसलिए वो लास्ट आंसर तक पहुंचना चाहेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे चले, क्या हुआ, डाउट है? ये किसमें बाबू? इसमें है तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स क्यूब। अब क्या कहने का मतलब, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें, निकाल लो। इस वाले स्टेप को बोल रहा हूं ना मॉडिफाई करने के लिए। तो यहां लिखो 2a माइनस b, यहां से सॉरी इसको ऐसा लिखो, क्या इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है? बाहर निकाल लो। अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकल दिया, क्या बचेगा x, और यहां क्या बचेगा 1।
ऐसा ही होगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में 2a माइनस बी। समझ में आया? दो, हालांकि वही आंसर सही है, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर फैक्टराइज करो उसको। ठीक है, आगे चले। अरे टिप लेना वीडियो देखते चले। अभी हम लोग सीखते हैं आगे कॉन्सेप्ट इसी फैक्टराइज। देखो अभी यहां से अभी फैक्टराइजेशन चलेगा कम से कम 3-4 दिन। कई दिन भाई? 3-4 दिन, क्योंकि अभी तो हम लोग कॉमन लेना सीख रहे हैं। ये तो क्वेश्चन के बीच में आना है जो अभी हम सीख रहे हैं। जैसे है, जैसे क्या है, जैसे क्वेश्चन है जय हिंद क्लास। जय हिंद सर। आगे का क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए, x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5 हो गया था? नहीं हुआ था? आओ देखो भैया, देखो क्वेश्चन उठा दे थोड़ा सा अजीब टाइप का। इसमें लिखो 2a प्लस में 6b माइनस 3a प्लस में 3b का होल स्क्वायर। ध्यान समझो बाबू, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है देखो ध्यान से, इस वाले कॉन्सेप्ट को देखना। क्या इसमें 2 कॉमन है? बाहर निकालो। 2 कॉमन निकाल लिए, बचा क्या? a प्लस में 3b, हाँ, और यहां माइनस 3, यहां बच जाएगा a प्लस में 3b फिर a प्लस में 3b। यही होगा क्या? इस पूरे कॉन्सेप्ट में a प्लस 3b कॉमन है? a प्लस 3b बाहर निकाल लो बाबू। निकाल लिए। यहां क्या बचा? 2। यहां क्या बचा? -3। लेकिन यहां दूसरा वाला ब्रैकेट लगाओ। कौन सा ब्रैकेट लगाओगे? दूसरा वाला। कहां है? क्योंकि अगला वाला ब्रैकेट यहां आने वाला है, तो a प्लस में 3b यही आएगा। तो a प्लस 3b फिर इस वाले ब्रैकेट में 2, इस 3 को अंदर एंट्री कराओ, -3a माइनस 9b। अरे पहले इसका मल्टीप्लाई था फिर इसका मल्टीप्लाई था, ये माइनस है तो माइनस इसको बनाएगा, ये माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, बोलो ये आ जाएगा a प्लस 3b और ये आ जाएगा 2 माइनस 3a माइनस 9। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब तक ना हमको परोसा परोसा मिलता रहता था। परोसा परोसा मिलने का मतलब है कि यहां ऐसा, यहां भी ऐसा होता था, ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, यहां हमको बनाना पड़ा। समझ में आया ना? ये फैक्टराइजेशन का दूसरा स्टेप है, ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो जो क्लास 9 पास करके आए हैं, फैक्टराइजेशन में ऐसा बनाना पड़ता है, इसमें से कॉमन लेके बनाना पड़ता है 2 ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद कॉमन निकाल के 2 ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। हमने ये बना दिया। अब अगला क्वेश्चन चलते, एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे ही और बनाते हैं। जैसे बनाने वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देख लो इसको। इसमें लिखा है, अच्छा होमवर्क का क्वेश्चन लिखो पहले। पहले क्वेश्चन होमवर्क का है x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। दूसरा 3, ये हो गया था क्या? a माइनस 2b का होल स्क्वायर 5a माइनस 2b, अभी तो कराया था इस क्वेश्चन को। अगला लिखो 16 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 2p माइनस 3q। समझ में आया? देखो एक क्वेश्चन देखो भैया, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसमें हमको बनाना पड़ेगा कॉमन। कॉमन है नहीं। क्वेश्चन है x a माइनस 3 प्लस में y 3 माइनस a
और एस अग्रवाल वालों, ये आपकी किताब है भैया, ठीक है ना, कहीं कॉपी कॉपीराइट मार दोगे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बता दे रहे हैं, कहीं अपनी किताब समझ के पढ़ा रहे हैं, आपकी बुक है ये, ठीक है ना। चलिए ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या है a-3, ये क्या है 3 - a। क्या इस a-3 को या फिर 3 - a को कुछ कुछ देख रहा है, समझ में आ रहा है? ये अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या कुछ माहौल बन सकता है? माइनस कॉमन लो, यहां माइनस कॉमन ले लो, देखो चाहे यहां ले लो चाहे वहां ले लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। हम यहां कॉमन लेते हैं x a-3, यहां हमने माइनस कॉमन ले लिया, अगर माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आएगा, इस प्लस को माइनस बनाएगा, यहां आ गया y, ये 3 किस में है? प्लस में, किस में होगा? माइनस में, ये a किस में है? माइनस में, किस में होगा ये? अब ध्यान से समझो, तुम इस वाले टॉपिक को उठाओ और थोड़ा सा मॉडिफाई करो, क्योंकि अभी नया नया आया है ये, ठीक है ना। यहां लिखो माइनस, और नया नया नहीं आया, बस हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीख लिया है, ध्यान समझो। इसको यहां एंट्री कराओ, सॉरी ये y, अब इधर देखो बाबू, इधर इधर, ये समझ में आया ना। सबसे पहले इसको उठाओ आप, यहां लिखो y 3 - a, इस y को अंदर एंट्री कराओ, ये आ जाएगा 3y - ay। हाँ, कोई दिक्कत? अब इधर देखो, हम इसको लिखो -ay प्लस में 3y, इसमें से -y कॉमन ले लो, क्या ले लो? -y। अगर -y कॉमन ले लिए तो क्या यहां +a बचेगा और यहां -3 बचेगा? कोई दिक्कत? यहां आओ, इसको अंदर एंट्री कराओ, ये -y है, इसके पास जाएगा प्लस माइनस -ay माइनस प्लस 3y, तो 3y - ay, क्या यही लिखा है? कहने का मतलब यह है, अगर हमारे पास ऐसा फॉर्म, ध्यान समझना, अगर हमारे पास ऐसा फॉर्मेट गिवन है, समझ में आया ना, तो हम इसको इस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसी वाले फॉर्मेट को क्या हम इस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं? असल में ऐसा किया क्या है, क्योंकि यहां हमारे पास a-3 है, यहां भी हमारे पास क्या है? a-3। इसी को बनाने के लिए हमने ऐसा किया। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, एक दो क्वेश्चन देखो, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलो क्वेश्चन क्या था? x a-3, x a-3 और प्लस में y 3 - a, यही था। यहां आ जाएगा x a-3 माइनस y a-3। कोई दिक्कत? क्या यहां भी a-3 है, यहां भी a-3 है, बाहर निकाल लिए, यहां x - y। कोई दिक्कत? ऐसा हमने कहा किया क्योंकि हमको क्या लेना था? कॉमन लेना था। क्या लेना था भैया? कॉमन लेना था। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा अभी आगे चल के, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है 12 2x - 3y का होल स्क्वायर -16 3y - 2x का होल स्क्वायर। देखो ये लिखा है 12, क्या है इसको 2x - 3y और 2x - 3y ऐसा लिख सकते हो बाबू। एक बात बताओ, ये 3y - 2x लिखा है, माइनस कॉमन ले ले, अगर माइनस कॉमन लिए तो क्या इसको प्लस बनाएगा? तो क्या आ जाएगा? प्लस का 16, यहां आ जाएगा 2x - 3y, 2x - 3y, 2x - 3y कॉमन निकाल लें तो 2x - 3y, यहां क्या बच जाएगा? 12 2x - 3y प्लस में 16, यही बचेगा। बोलो ये बचेगा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? अगर आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे नहीं सॉल्व कीजिएगा। यहां लिखो 2x - 3y, आगे इसको 24x - 36y प्लस में 16। और कॉमन लेना चाहते हो तो यहां 4 और यहां भी 4 कॉमन ले लेना। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलें।
मिटाए बाबू इसको, घर जाके प्रॉपर वीडियो देखना इसकी, समझ में आ रहा है ना, वरना एक ही बार में समझ में आ जाएगा फिर कहाँ है बात का मैथ। और ये फैक्टराइजेशन का मतलब कॉमन लेने का सबसे टफेस्ट पार्ट चल रहा है अब, ठीक है ना। इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और आएगा, फिर बस यहीं तक रह जाएगा। ये आगे है x प्लस वाई और 2x प्लस 5 माइनस x प्लस वाई और क्या है भैया 2x प्लस 5। देखो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया क्या? और एक क्वेश्चन में दूसरा लिख दिया, ओह। यहां आ जाएगा x प्लस वाई और x प्लस 3 है बाबू। देखो ध्यान से हमारी तरफ, x प्लस वाई बाहर निकाल ले, x प्लस वाई बाहर निकल गया, बचा क्या 2x प्लस 5। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी इसको ब्रैकेट में रखो, आगे क्या है माइनस x प्लस 3, यहां जाएगा x प्लस वाई 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 3। बोलो, यहां जाएगा x प्लस वाई 2x माइनस x कितना आ जाएगा, समझा के आ चुके पहले इसको हम, सबसे पहले क्लास यही था। और 5 में से 3 गए तो 2, लेकिन प्लस का। कोई दिक्कत? आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आपका होमवर्क ये है, या आप x प्लस वाई और 2x प्लस 5 माइनस x प्लस वाई और x प्लस 3, इसको आप BD फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, उसके बाद माइनस करके फिर आंसर निकालेंगे। ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। इसको BD फॉर्मूला से सॉल्व करके उसके बाद माइनस करके आंसर निकालेंगे। चेक करेंगे कि क्या ये जो आ रहा है ये इसी के बराबर आ रहा है। समझ में आया ना? अगर आंसर हल्का फुल्का मिसमैच किया, इसको ही BD फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना और तब उसके साथ ही मैच करेगा। अगर नहीं मैच हो रहा है मतलब या तो हमारा गलत आया है या फिर आपका गलत आया है, वो हम चेक कर लेंगे बाद में क्लास में। पहले आप चेक करके हमको बता दीजिएगा। आगे चले बाबू, आगे चले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये दिव्यांशी कहां है? इतना पीछे क्यों बैठी हैं आप? सीट नहीं थी? एक कल से दिव्यांशी को आगे बैठाओ, ठीक है ना? तो बड़ा बड़ा सब बैठ जाता है आगे सामने, वो दिखाई ना दे रहा। कल से उसी आगे फिक्स कराओ, ठीक है ना? कोई सी सीट अवेलेबल कराओ उसके लिए। अपने जूनियर का ध्यान रखा करो यार तुम लोग। चले, अगला क्वेश्चन है भैया। देखो देखो, ये क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस में 80 और प्लस में BT। आगे सेम यही क्वेश्चन, AR प्लस में BR प्लस में 80 और प्लस में BT। ध्यान समझो भैया हमारी तरफ। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तरीका, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहां से R कॉमन निकाल लो, ये क्या बच जाएगा A प्लस में B। और यहां क्या कॉमन है T, यहां क्या बच जाएगा, क्या इसमें A प्लस B, इसमें A प्लस B कॉमन है, तो A प्लस B कॉमन निकालिए, क्या बच गया R प्लस में। कोई दिक्कत? देखो इसको कैसे और सॉल्व करेंगे। यहां लिखो AR प्लस में 80 लिख दिया हमने, और यहां लिखो BR प्लस में BT लिख दिया हमने। BT मतलब ब्लूटूथ। हाँ चले, AR रहमान चले, खैर इसमें क्या कॉमन है भैया, A क्या आ जाएगा R प्लस में T, राइट। और प्लस में यहां क्या कॉमन है B, यहां क्या आ जाएगा राइट। तो क्या यहां राइट दोनों कॉमन है, तो राइट राइट कॉमन निकाल लिए, बचा क्या बगल में, अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र और बाहुबली। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, क्या यही सेम आंसर यहां भी आया है? अमरेंद्र बाहुबली राइट है, अमरेंद्र बाहुबली राइट है, राइट है अमरेंद्र बाहुबली। वो तुम लोग देख लो, अभी इसमें देवसेना भी आएंगी, ठीक है ना? कटप्पा नहीं आते। दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत? आगे चले भैया। अब आपको ऐसे ही कॉमन लेना सीखना होगा। दो चार क्वेश्चन बता देते, उसके बाद ये चैप्टर डेड। क्या हो जाएगा चैप्टर? डेड। डेड नॉट डेड, डेड होगा चैप्टर। डाइट डाइट बोल रहा कौन?
चले खैर, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस में ए बी, कोई दिक्कत? इसी को एक तरीके से और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस में ए बी, कोई दिक्कत? आगे चले, देखो इसमें क्या कॉमन है बाबू, बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा? एक्स माइनस, इसमें क्या कॉमन है? नॉट बी माइनस बी, क्या कॉमन है? माइनस बी। यहां क्या बच जाएगा? एक्स माइनस ए, बोलो, यहां भी एक्स माइनस है, यहां भी एक्स माइनस है, बाहर निकाल लें, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस, इस बार अमरेंद्र बाहुबली अलग अलग हो गए। चले अब ध्यान समझो, यहां लिखो एक्स स्क्वायर और यहां लिखो बी एक्स, क्या लिख दिए? बी एक्स। यहां लिखो ए एक्स प्लस में ए बी, कोई दिक्कत? इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, ये क्या आ जाएगा? एक्स माइनस बी। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस ए, क्या आ जाएगा? एक्स माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स माइनस बी और एक्स माइनस, दोनों तरीके से सेम आएगा। बस हमको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा किस तरीके से गया है। ये फॉर्मेटो समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हमने पहले इन दोनों में कॉमन लिया था, बाद में एक्स स्क्वायर और बी एक्स को हमने साथ रख लिया था, और यहां भी एक्स स्क्वायर में ए एक्स को साथ रखा था। चाहे जिस तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा। समझ में आया? क्वेश्चन दे दें, ले लो क्वेश्चन, से लिखो क्वेश्चन। हाँ, यहां आ जाएगा 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस में 12ac माइनस में 2bc। अच्छा, कभी आपने इंग्लिश ग्रामर के टीचर को देखा है? मतलब मैं आलोचना नहीं कर रहा किसी टीचर की, बट उन्होंने क्या, वो क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं मोहन जाता है, मोहन आता है, मोहन खाता है, मोहन सोता है, मोहन पीता है। देते क्या है? मोहन घर से आता जाता है, मोहन खाता पीता है, मोहन ये करता है, मोहन वो, मतलब बड़ा बड़ा सेंटेंस देते हैं। पढ़ाते क्या है? मोहन आता है, मोहन जाता है, मोहन सोता है। ये अब देखो हमारा भी सीन है, हमने कितना सस्ता सस्ता क्वेश्चन आपको समझा दिया, दिया कितना ऊट पटांग। समझ में आ रहा है ना? जबकि समझाना उसे चाहिए था, लेकिन आप उसको कीजिएगा तो आपका दिमाग खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा। ओगरा करना, ठीक है ना? दिमाग खुला हुआ है तभी ना पढ़ रहे हो। लड़कियों को समझ में आ रहा है? बढ़िया भैया। हम लोग के टाइम में टीचर पढ़ाता था ना, तो लड़की से पूछता तोहियों की बुझाला रे। मतलब इसका मतलब होता है कि तुम लोग को भी समझ में आ रहा है। तो फिर आ रहा होता था, जिसको जिसको आ रहा था बोलती थी हाँ आ रहा है, जिसको जिसको नहीं आ रहा था तो बोलती थी नहीं आ रहा है। ठीक है ना? चले 22 पे चले। 22 आपके हिसाब 22 थोड़ी है। देखो भैया, अगला है x माइनस 2y। ध्यान समझना, क्वेश्चन में थोड़ा सा कहानी आने वाली है, बोले तो ट्विस्ट। 4x कुछ ट्विस्ट नहीं आने वाला है, हम लोग करके आ चुके हैं। ये x माइनस 2y और यहां भी x माइनस। अच्छा, क्या तुम्हारा दिमाग ये क्लिक कर रहा है कि यहां से 4 कॉमन आ सकता है? आ सकता है कॉमन? तो दिमाग में क्लिक कर रहा है तो निकालो x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y बाहर आ गया, बचा क्या? x माइनस 2y प्लस में, कोई दिक्कत? होमवर्क दे दे, लिख लो भाई। ये 5वां क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स माइनस में एक्स क्यूब। क्वेश्चन है बाबू, 6वां क्वेश्चन, ए एक्स प्लस में बी वाई का होल स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। चले भैया आगे चले, देख लो। जिसको इसको थोड़ा बहुत क्लास में डाउट आ रहा है, घर जाना 3-4 बार वीडियो घसका के देख लेना। ऐसा एरिया पढ़ो, ऐसा घसका देना, फिर वीडियो चल जाएगी। ऐसा घसका देना, फिर वीडियो चल जाए। कौन ना ऐसा घसका के मास्टर को नचाता है, जे मास्टर। अच्छा, कभी कभार होता है होम ट्यूशन थोड़ी पढ़ाने, बार बार तुम लोग को पढ़ाएंगे, तो बोलता कैसे नहीं पढ़ा रहा होम ट्यूशन, फिर पढ़ा। अच्छा, पढ़ा दिया, फिर पढ़ा मास्टर, फिर पढ़ा मास्टर, 4-5 बार चुप घसकाता है, जबरदस्ती पढ़वाता हमारा से। चले, यहां आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में a माइनस 1 और क्या आ जाएगा b माइनस
1। देखो अब यहाँ पहले बी डी फॉर्मूला से सॉल्व करो, यहाँ ब्रैकेट नहीं है बाबू, ध्यान रखेंगे यहाँ ब्रैकेट नहीं है। देखो इधर देखो, ए बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलो देखो ये इसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा या फिर बी अंदर भेज दो, यही होगा ना। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, b माइनस 1, सॉरी a माइनस 1। अगर आपने इसको ऐसे लिखा है ना तो ये गलत है, ये बात ध्यान रखिए। कहाँ ध्यान रखिएगा कि जो -1 है ये अंदर एंट्री कर रहा है और जबकि यहाँ b अंदर एंट्री करेगा। समझ में आ रहा है गलतियां कहाँ होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। b को अंदर एंट्री कर, ये क्या आ जाएगा ab, फिर b माइनस अंडर एंट्री करेगा b आ जाएगा, फिर उसके बाद -1 यही आएगा। नहीं समझ में आ क्या? ये किसको किसको नहीं आया हाथ उठाओ, फिर से बताएं। देखो एक काम करो, इसको बाहर निकालो, इसको लिखो a माइनस 1 और यहाँ लिखो b माइनस 1। क्या इस अभी हमने बताया था अगर यहाँ ब्रेकेट लगा होता तो पूरा अंदर एंट्री मारता, ब्रेकेट नहीं लगा मतलब पूरा अंदर एंट्री नहीं मारेगा। मारेगा क्या एंट्री? b आएगा इसके पास a भी बना देगा, b आएगा इसके पास माइनस b बना देगा, खत्म हो गया कहानी। यहाँ लिखा क्या है? -1, यही तो है, समझ में आया ना। यहां लिखो ए बी का स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस बी और माइनस में यही होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? ए बी कॉमन है, बाहर निकाल लिए। यहां क्या बचा? बी, बी बचा है क्योंकि ए बी बाहर निकाला है और यहाँ ए बी बाहर निकाला तो क्या बचेगा? प्लस का 1। अब ध्यान से सुनो हमारी बात, यहां हमने लिखा -b, यहां लिखा -1। क्या इस -b को हम मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं? क्या इस -1 को 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं? क्या यहां से हम -1 बाहर निकाल लें, हमारे पास क्या बचेगा? b प्लस में 1। बोलो क्या इसकी जगह हम b माइनस 1 लिख करके यहां पे और ये b प्लस 1 ऐसा लिख दें? बोलो किसको किसको नहीं समझ में आया? सबको आया? सबको आया ना? बढ़िया। अब देखो b प्लस 1 बाहर निकाल लो, b प्लस 1 ए बी माइनस। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। ही जानते हो गलती कहां होती? यहां पे मल्टीप्लाई करने में ही गलती हो जाती, ठीक है ना। और जब लड़का ये यही नहीं पढ़ा तो क्लास 10 में एंट्री करता है तो टेंशन में आ जाता है। कहा बाबू? ए बी प्लस 1। अच्छा यहां पे देखो हमने लिखा ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी। क्या इसको a मल्टीप्लाई बी ऐसा लिख सकते हो? और इसको a मल्टीप्लाई बी, यहां क्या है? और इसको मल्टीप्लाई 1 भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई 1 कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी, हमने बाहर निकाल लिया ए बी को। यहां क्या बचा? बी। और यहां समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले। यही था क्लास 9 में, अगर याद हो तो यही सब था क्लास 9 में। उसको याद ही नहीं है यार, क्लास 9 तो ऐसा कुछ था क्या? पता नहीं, हम तो बेंच के नीचे कॉपी रखे थे। चल एक क्वेश्चन और बताते भैया, इसको मिटाए। हमने लिखा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3। नहीं, इसको ये होमवर्क में लिख लो, इसको होमवर्क लिखो। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3। यहां आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो अब इसको होमवर्क में देने वाले थे लेकिन हमको लगा तुम लोग पागल हो जाएगा इसमें, इसलिए इसको होमवर्क में नहीं दिए। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। शुरू करें। देख बाबू, अंदर एंट्री मारो। क्या करो? अंदर एंट्री कराओ। अंदर एंट्री करा दिए तो कराओ, अंदर एंट्री कराओ, और कोई तरीका नहीं है। यहां आ जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे चले। इसको उठाओ और इसके पास लेके आओ। कहाँ है भैया? कॉमन बनाना है। क्या करना है? कॉमन बनाना है। तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस में ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई
बी स्क्वायर। एक बात बताओ, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? पहले तो यहां से ए कॉमन हो गया क्योंकि ए दो बारी है यहाँ पे। दूसरा एक्स कॉमन हो गया क्योंकि एक्स यहाँ दो बारी है। तो यहां से ए एक्स हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा क्या? बी एक्स माइनस और क्या बचेगा? ए वाई, यही बच जाएगा। और यहां प्लस में यहां क्या कॉमन है? बी वाई कॉमन है, बोलो। यहां बी वाई कॉमन निकालो, बचा क्या यहां पे? ए वाई और क्या बचा? एक्स बी या फिर बी एक्स लिख लो, कोई दिक्कत? अच्छा कुछ कुछ तुमको यहाँ अजीब सा दिख रहा है। यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ ए वाई माइनस बी एक्स। ऊपर पढ़ के आए थे अभी, एक माइनस कॉमन ले लेते थे, यहाँ पे इसे कुछ जादू कर देते थे, धूप लगा देते थे। हाँ यहाँ आ जाएगा ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई, माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ बी वाई लिख दिया, यहाँ लिख दिया बी एक्स माइनस ए वाई। कुछ कुछ हो रहा है, ये बोल रहा कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ हो रहा है। सस्ता ऋतिक रोशन जो भी है। यहां बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई बाहर निकाल लो बाबू। बी एक्स माइनस ए वाई, ए एक्स माइनस बी वाई, कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। पढ़ाई से रिलेटेड होकर से रिलेटेड जिक्र से बतियाते हो, वो सब दिक्कत हम ना सॉल्व करते, ठीक है ना? टिंकी उंकी वाला दिक्कत, टिंकी कक्षा 10वीं में काट के चल गई थी। हाँ जैसा कि आप सबको पता है, टिंकी बेवफा है। अरे छोटू ने क्या क्लिप बनाई है, हाँ पता नहीं किसने हमारे पास शेयर किया। टिंकी बेवफा है। मिटा भैया, कोई दिक्कत? दुख तकलीफ संकट कष्ट नहीं बताएंगे? मत बताओ, हम कौन सा तुमसे जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ अपने से परेशान है तो रखा जान क्या करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन में खरोड़ हाउ ट्विस्ट है, इसके बाद फैक्टराइजेशन खत्म, यही लास्ट है। ए प्लस मतलब कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट, प्लस में 2ab, यही लिखा है। हाँ यही लिखा है। देख बाबू, सबसे पहले एक तोड़ डालो। क्या कर डालो? तोड़ डालो। तोड़ो कहाँ है? तोड़ो 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 तोड़ो, तोड़े इतना जल्दी में कहाँ हो? तोड़ो। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 2bx प्लस में 2ab, बोलो यहां क्या कॉमन है? बाहर निकाल लो। क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस ए, यहां क्या कॉमन है? 2b कॉमन है ना, बचेगा क्या है यहाँ पे? x माइनस ए, दिस इज आवर आंसर। कोई दिक्कत? फैक्टराइजेशन समझ में आ गया? जिसको इसको कॉमन लेना समझ में आ गया, फैक्टराइजेशन धड़ाधड़ होगा उसे। कैसे होगा? धड़ाधड़ होगा एकदम। समझ में आया चाचा? हाँ आगे चलें। जैसे एक क्वेश्चन का आज हम डेमो दे देते हैं, कराएंगे नहीं, बस डेमो दे देते हैं। डेमो देख लो, यही बगल में ही देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, डेमो है, बस ध्यान लेना। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ कॉमन कैसे आता है। ध्यान समझना, सब लोग कंसंट्रेट होकर बोर्ड पे, बिल्कुल बोर्ड पे, कोई कुछ मत सोचना, ठीक है? उसके बारे में सोचना बंद कर दो, केवल हमारे मतलब क्वेश्चन के बारे में सोचो, हमारे बारे में कहाँ सोचो, हमारे बारे में बहुत कुछ सोचता। देखो यहाँ लिखा है 16, क्या लिखा है बाबू? 16। इस 16 को ऐसा तोड़ो ना ताकि जोड़ने के बाद 8 आए। 4 और 4, अब देखो दिमाग में तुम्हारे क्या आएगा? 2 8 जा 16 ना 10 आ गया, 8 2 जा 16, बात ये तो वही हुआ। हाँ 16 1 जा 16, अरे पहले ही सोच लियो तो चाचा 4 4 जा 16, हाँ 4 4 जा 16। अब ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर लिखा है यहां पे, यहां इसको 4 प्लस में 4x ऐसा लिख सकते हो, और इस 16 को 4 मल्टीप्लाई में 4। कोई दिक्कत? सब फैक्टराइजेशन चल रहा है, टेंशन मत लो, सब सीख के आ चुके हैं। क्या इसको x मल्टीप्लाई x, क्या इसको 4x प्लस में 4x, और क्या इसको 4 मल्टीप्लाई में 4? इन दोनों में क्या कॉमन है?
x क्या बचा यहाँ पे x प्लस 4, बोलो इन दोनों में क्या कॉमन है 4, यहां क्या बच गया x प्लस, एक बात बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, आगे क्या आ गया x प्लस, यही है आंसर। और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते तो x प्लस 4 की पावर 1, x प्लस 4 की पावर 1, x प्लस 4 की पावर, अगर आपको याद हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो x का स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 4 2 जा 8x, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 a, यह देखो मतलब सबसे पहले हमने इसको सीखा था बीडी फार्मूला से, फिर हम इसको लेके फार्मूले पे आए थे, फार्मूले से फिर हम इसको बना दिए थे। अब छोटा एक देखिए करा पूछ रहा, इतना गरीब कैसे कोई हो सकता है लेकिन हाँ समझ में आया बाबू, ये हमको पहले ये दे दिया जाता था, हम यहां से किसको निकाल रहे होते थे, इसको निकाल रहे होते थे, फिर बाद में हम इससे शिफ्ट हुए, फिर हम इसी से इसी को निकाल रहे थे, अब हमको यही दे दिया गया और बोला गया ना कि एकरा निकालो, और थोड़ा बहुत और जानते हो ना तो एकरा निकालो। समझ में आया? यही है फैक्टराइजेशन। क्लास 8th का आज फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया, क्लास 7th का पहला टॉपिक खत्म हो गया, क्लास 8th का दूसरा टॉपिक हम लोग कल वाले लेक्चर में देख रहे होंगे। 2-3 दिन और लगेगा फैक्टराइजेशन में। पहले मल्टीप्लाई सीख चुके हो, मल्टीप्लाई सीख लिया, प्लस करना सीख लिया, माइनस करना सीख लिया। देख रहे प्लस माइनस कैसे काम आ रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ 4x बता दे, आप टेंशन में आ जाते। पहले आप जानते कुछ लड़का क्या करता है, 4x प्लस 4x 16x स्क्वायर, गलत था ये। पहले कुछ लड़का यही करता होगा, समझ में आया ना। लेकिन अभी 4x प्लस 4x 8x, समझ में आया। बहुत सारे बच्चे इसको इच्छा करते थे, ठीक है ना। लेकिन जो सुधरे हैं बढ़िया है, ठीक है ना। ध्यान सुनना, जितने लोग अभी देखो तुम लोग का लेवल बढ़ रहा है अच्छा खासा। जो लोग शुरुआत देखो ध्यान से, जो ईमानदारी से कर रहा होगा अभी इस बैच में, ऑनलाइन कर रहा होगा, ऑफलाइन, जहां भी ऐसे फील्ड में होगा, जो ईमानदारी से कर रहा होगा 99% उसका अर्थमेटिक बहुत अच्छा हो गया होगा, समझ में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो गया होगा, क्योंकि एक फ्लो में चली चीजें। पहले इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, फिर उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फिर उसके बाद प्लस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर हम इस पे आए। अब इसके बाद हम डिविडेशन पे चलेंगे, वही जाके आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज खत्म हो जाएगा। समझ में आया ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।